दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप ईपीएफ पोर्टल पर अपने कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए आप ईपीएफ रिफंड के लिए अप्लाई किया था, यानी कि विड्रॉल के लिए अप्लाई किया था, पर बहुत दिन हो गया लेकिन फिर भी ना तो स्टेटस में कोई अपडेट हो रहा है, ना ही पैसा आपके पास आ रहा है। या फिर मान लीजिए अपने पुराने पीएफ से नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाला है, वो फेल हो गए बिना किसी रीजन के। काफ़ी बार लोगों के क्लेम भी रिजेक्ट हो जाता है और ईपीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से उसको सही से जवाब नहीं देता है। या फिर आप एक पेंशनर है और आपको अपने पेंशन के पैसे को लेकर कोई भी कंप्लेंट डालना है, या फिर आप एक एम्प्लॉयर है और आपको ईपीएफ डिपार्टमेंट में कोई भी कंप्लेंट लिखना है, तो ये सभी तरह के कंप्लेंट के लिए एक सिंगल पोर्टल लॉन्च किया है ईपीएफ डिपार्टमेंट ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक पोर्टल है। आप यहाँ पर हर तरीके के कंप्लेंट डाल सकते हैं, कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर कंप्लेंट करने पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो रिमाइंडर भी जो है उसमें भेज सकते हैं, और ये सभी काम आप सिर्फ एक ही पोर्टल से कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ईपीएफ पोर्टल के माध्यम से आप कैसे जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे हैं डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों पीएफ के अकाउंट के लिए किसी भी तरह का कंप्लेंट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल के क्रोम बाजार पर जाना है। क्रोम बाजार पर जाने के बाद आप अगर मोबाइल से करना चाहते हैं कंप्लेंट, तो आपके मोबाइल में जो गूगल की क्रोम बाजार है उसको डेस्कटॉप मोड में एनेबल कर लीजिएगा, बाकी सारे प्रोसेस सेम रहेगा। गूगल में जाने के बाद सबसे पहले पीएफ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यूनिफाइड पोर्टल मेंबर epfindia.gov.in ये वेबसाइट पर आपको जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले आपके पीएफ के अकाउंट को लॉगिन कर लीजिएगा यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा से। उसके बाद आपके सामने आपका जो पीएफ का अकाउंट है लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद देख सकते हैं कि हमारा जो नाम है, आपको यूएन नंबर देखने को मिलेगा, आपका मेंबर के सारे डिटेल्स आपको इधर से देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने काफ़ी समय से पहले एक क्लेम किया था, फुल एंड फाइनल क्लेम, लेकिन अभी तक वो अंडर प्रोसेस में है। तो इस क्षेत्र में कैसे हम जो कंप्लेंट करेंगे उसका लाइव प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑनलाइन सर्विस के अंदर जाएंगे। ऑनलाइन सर्विस के अंदर जाने के बाद ट्रैक क्लेम स्टेटस का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो भी क्लेम हमने मतलब रिक्वेस्ट किया था विड्रॉल के लिए, उसका क्लेम देखेंगे कि अभी क्या स्टेटस चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, रिजेक्ट है, सेटल है। तो अब देखेंगे कि इधर हमारा जो हमने 2 जनवरी को ये जो सबमिटेड पोर्टल पर सबमिट हुआ है, फील्ड ऑफिस में भी चला गया है, उसका करंट स्टेटस जो है अंडर प्रोसेस में है। दोनों देख सकते हैं कि फॉर्म 10C एंड फॉर्म 19 दोनों फॉर्म हमने साथ में भरा था और दोनों जो स्टेटस है अभी अंडर प्रोसेस में है। लेकिन इधर से हमें सारे डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पीएफ के अकाउंट के लिए कंप्लेंट करने के लिए हमें एक क्लेम आईडी का जरूरत पड़ता है, लेकिन क्लेम आईडी हमारा इस यूएन पोर्टल से आपको नहीं मिलेगा। तो क्लेम आईडी कैसे निकालना है, सबसे पहले हम क्लेम आईडी निकालेंगे, उसके बाद जो है क्लेम आईडी को लेकर हम कंप्लेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पीएफ का जो पासबुक का पेज है उस पर जाना है, व्यू के ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद पासबुक के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। आप पासबुक के पेज पर डायरेक्टली भी जा सकते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीएफ का जो पासबुक के लॉगिन पेज है उसका लिंक आपको दे दूंगा। इस पर जाने के बाद आपका पीएफ का जो यूएन नंबर है, यूएन नंबर आप डाल दीजिएगा। सबसे पहले ऊपर आपको यूएन नंबर डालना है। यूएन नंबर डालने के बाद जो आपका यूएन का पासवर्ड है, पासवर्ड आप इधर से एंटर कर देंगे। उसके बाद जो कैप्चा फिलिंग है वो आप फिल कर देंगे। उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका जो पीएफ के अकाउंट के लिए जो पासबुक का पेज है, पासबुक है, वो आप इधर से देख सकते हैं। तो चलिए हम सिलेक्ट मेंबर आईडी करेंगे। फिलहाल हमने एक ही कंपनी में काम कर रहा है, एक ही कंपनी में काम किया था, तो इसके लिए हमें एक ही मेंबर आईडी दिखेगा। अगर आपको एक से ज़्यादा मेंबर आईडी है तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कंपनी का कौन सा मेंबर आईडी है, जो कि आप इधर से देख सकते हैं। इधर जैसे देखेंगे, इधर पर सर्विस हिस्ट्री के अंदर आपको जो है कौन सा कंपनी के लिए कौन सा मेंबर आईडी है आप इधर से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पासबुक में वो पेज सिलेक्ट करना है, वो मेंबर आईडी आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद व्यू क्लेम स्टेटस के ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों फॉर्म के लिए जो है अंडर प्रोसेस में है,
देख सकते हैं कि फॉर्म 10C एंड फॉर्म 19 दोनों के लिए अंडर प्रोसेस में है, लेकिन हमें क्लेम आईडी का जरूरत है तो हम इधर से क्लेम आईडी को कॉपी कर लेंगे। तो दोनों में से कोई एक को भी आप क्लेम आईडी जो है सबमिट कर सकते हैं कंप्लेंट के लिए, क्योंकि आपका यूएन नंबर से ही पता कर लेगा कि आपका कितना ट्रांजेक्शन पेंडिंग है, क्या अंडर प्रोसेस में, उधर से वो क्लियर कर दिया जाएगा। यानी कि 2 बार आपको कंप्लेंट करने का जरूरत नहीं है। तो मैं इसको कॉपी कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि इधर आपको हमने पीएफ का जो ऑफिशियल यूएन पेज है, इसमें आप देखेंगे कि कौन सा आईडी के लिए आपका मेंबर आईडी क्या है, कौन सा कंपनी का नाम है, उसके बाद ये सारी चीजें आप इधर से देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको कंप्लेंट करना है। कंप्लेंट करने के लिए फिर से हम एक पेज ओपन कर लेंगे। इधर आपको सिंपली सर्च करना है ईपीएफ ग्रीवेंस। ईपीएफ ग्रीवेंस लिख के सबसे पहले आपको सर्च कर देना है। उसके बाद रजिस्टर ग्रीवेंस ईपीएफआई जीएमएस, ये वेबसाइट पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ये वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके भी आप आसानी से इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद आप देखेंगे कि ईपीएफआई ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें हम किसी भी तरह के कंप्लेंट पीएफ के रिलेटेड कर सकते हैं और आपका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं जल्दी से जल्दी। उसके बाद आपको नीचे थोड़ा आना है। नीचे आपको स्टेटस में देखने को मिलेगा पीएफ मेंबर, ईपीएस पेंशनर, एम्प्लॉयर, अदर्स। तो आप अगर पीएफ अकाउंट होल्डर है तो आप पीएफ मेंबर सिलेक्ट करेंगे। आप अगर पेंशनर है तो पेंशनर सिलेक्ट करेंगे। आप अगर एम्प्लॉयर है यानी कि किसी कंपनी के लिए काम करते हैं पीएफ डिपार्टमेंट में, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास पीएफ के अकाउंट ही नहीं है और आपको पीएफ के रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो अदर्स पर सिलेक्ट करके भी आगे का प्रोसेस में आप जा सकते हैं। फिलहाल हम पीएफ मेंबर सिलेक्ट कर लेंगे। पीएफ मेंबर सिलेक्ट करने के बाद इधर आपको बताया जा रहा है डू यू हैव ए क्लेम आईडी, यानी कि क्या आपके पास क्लेम आईडी है। तो हमारे पास है, हम यस करेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया कि इधर हमारा क्लेम आईडी है, तो हम इधर से कॉपी कर लिया उसको, क्योंकि वो आगे काम आने वाला है। उसके बाद आपको यूएन नंबर डाल देना है, यानी कि जो भी अकाउंट के लिए आपका कुछ भी कंप्लेंट करना है उसका यूएन नंबर डाल दीजिए। यूएन नंबर डालने के बाद क्लेम नंबर डालना है। क्लेम नंबर जैसे मैंने आपको दिखाया कि कॉपी कर लिया हमने। इधर से आपको ये जो नंबर है, ये नंबर को आपको कॉपी कर लेना है या फिर लिख लेना है। अगर आपसे कॉपी नहीं हो रहा है तो इसको लिख के आप उधर से मैन्युअली एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्लेम डेट सिलेक्ट करना है। क्लेम डेट आपको इधर जो दिख रहा है, इधर आपको देख के वही डालना है। ध्यान रखें कि आप अगर पीएफ के लिए फुल एंड फाइनल क्लेम के लिए रिक्वेस्ट किया है तो आपको 7 दिन के बाद जो है आपको इधर कंप्लेंट करना है, क्योंकि पीएफ के फुल एंड फाइनल क्लेम के लिए मिनिमम 7 दिन से ज़्यादा लग सकता है। तो 7 दिन के बाद आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आप क्लेम आईडी जनरेट हुआ है तो उसके बाद ही आप जो है पीएफ के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा डेट जो है सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। सबसे पहले आपको मंथ सिलेक्ट करना है। तो मंथ कौन सा है, हमारा जनवरी महीना है, हम जनवरी महीना सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट जो है 2 जनवरी है, 2 जनवरी सिलेक्ट कर लेंगे 2022। उसके बाद आपको इधर बताया जा रहा है कोविड क्लेम। कोविड क्लेम का मतलब होता है कि जैसे कोरोना वायरस के चलते पीएफ के रिलेटेड जो पैसा है वो 3 दिन में जो है आपके अकाउंट में सेटल कर दिया जा रहा था। तो आपको अगर 3 दिन पीएफ के लिए कुछ भी क्लेम किया था एडवांस में तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। यानी कि आज सबमिट करने के बाद 3 दिन के बाद आप जो है इधर कंप्लेंट कर सकते हैं अगर पैसा नहीं आता है तो फिलहाल हमारा कोविड क्लेम नहीं है, हमारा फुल एंड फाइनल क्लेम है, तो हम नो करेंगे। नो करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको फिर से जो है यूएन का जो नंबर है, यूएन नंबर वो आपको डालना है एक बार। यूएन नंबर डालने के बाद जो भी कैप्चा आपको नंबर शो हो रहे हैं, कैप्चा आपको डाल देना है। उसके बाद गेट डिटेल्स के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि इधर लोडिंग होते हुए दिख रहे हैं और कुछ ही समय में जो आगे का प्रोसेस है मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसका प्रोसेस अभी काफ़ी ज़्यादा है। अभी वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा अभी शुरुआत है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है पीएफ में कंप्लेंट करने का। तो इसके लिए आपको प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो बीच में कोई भी स्टेप मिस कर देंगे तो शायद सक्सेसफुली आप जो है पीएफ के लिए कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको कंप्लेंट को रजिस्टर करना है, किस तरह से अगर कंप्लेंट का स्टेटस फिर भी चेंज नहीं हो रहा है तो किस तरह से आपको रिमाइंडर भेजना है, उसके बाद स्टेटस को किस तरह से चेक करना है, कंप्लेंट को कैसे सबमिट करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो कंप्लेंट है सबमिट हुआ है या फिर नहीं, उसके लिए भी कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में
दिखाने वाला हो। तो आप देख सकते हैं कि इधर थोड़ा लोडिंग होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हमारे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देखेंगे उसके नीचे आपको ईवेंट डिटेल्स, आपका ईएन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपके नेम और आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली गेट ओटीपी के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर आपके पीएफ के अकाउंट का साथ लिंक है उसमें एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको ईमेल में भी भेजा जाएगा। तो दोनों में से कहीं से भी आप जो है ओटीपी को कलेक्ट करके आपको एंटर ओटीपी के बॉक्स के अंदर डाल देना है। तो चलिए ओटीपी को हम देख लेंगे कि हमारे पास जो ओटीपी है ओटीपी आया है या फिर नहीं। कभी कभी ओटीपी थोड़ा आने में ज़्यादा भी समय लग सकता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। आपको जैसे ही ओटीपी मिल जाएगा तो आप आसानी से ओटीपी को इधर एंटर करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो चलिए ओटीपी के लिए हम थोड़ा इंतजार करते हैं। तो हमारा जो ओटीपी है ओटीपी आ गया, तो ओटीपी को हम डाल देंगे। ओटीपी को डालने के बाद सबमिट के ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो ये ओटीपी जो है गलत बता रहे हैं, तो हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे। ओटीपी जो शायद कुछ गलत हो रहा है। तो ये ओटीपी कभी कभी थोड़ा गलत आगे पीछे भी हो सकता है, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा एक बार वेरीफाई करना है। सही से ओटीपी आपको डालना है इधर। तो प्लीज़ एंटर ओटीपी। हम एक बार फिर से ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे कि ओटीपी जो है मेल में भी जो है और मोबाइल नंबर पे भी जो है दोनों का ओटीपी सेम होना चाहिए। तो आप अगर मोबाइल ईमेल आईडी आपके पीएफ के अकाउंट के साथ लिंक करके रखा है तो उसमें भी जो है ईमेल आईडी को लॉगिन करके आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि दोनों का जो ओटीपी है सेम है या फिर नहीं। क्योंकि ज़्यादातर कभी कभी क्या होता है कि ओटीपी जो है एक्सपायर हो जाता है, तो आपको दोबारा उसके लिए ट्राई करना पड़ता है। तो ओटीपी हम डाल देंगे। ओटीपी को डालने के बाद आप देख सकते हैं कि ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद ओके के ऊपर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे इधर आपको जो है कुछ डिटेल्स आपको फिल करना है, जैसे पर्सनल डिटेल्स, आपका जेंडर क्या है। उसके बाद को आपका जो एड्रेस है कम्युनिकेशन एड्रेस जो कि आपके आधार कार्ड के साथ है वो एड्रेस आपको डाल देना है। आपको जो भी एरिया का लोकेशन है आप इधर से डाल देंगे। उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपको कंट्री ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। आपको इधर से स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो है एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको डाल देना है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है आप डाल दीजिए इधर। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद जो कैप्चा आपको शो हो रहा है कैप्चा को आपको इस बॉक्स के अंदर डाल देना है। कैप्चा को आपको बॉक्स के अंदर डाल देना है। उसके बाद नीचे जो है आपको एक सिलेक्ट पीएफ नंबर टू लॉन्च ग्रीवेंस एगेंस्ट, यानी कि कौन सा क्लेम आईडी के पीएफ के मेंबर्स आईडी के लिए आपको क्लेम मतलब कंप्लेंट करना है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर एक से ज़्यादा कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको मेंबर आईडी सबसे पहले देख लेना है कि कौन सा कंपनी के पीएफ के अकाउंट के लिए आपको कंप्लेंट करना है। तो फिलहाल हमारा एक ही है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है इधर एंटर ग्रीवेंस डिटेल्स नंबर पीएफ नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कहाँ जो है कंप्लेंट करना है, पीएफ ऑफिस में, एम्प्लॉयर एडली जो प्री पेंशन जो भी है तो हमारा पीएफ ऑफिस में करना है। उसका ग्रीवेंस कैटेगरी, तो किस कैटेगरी के लिए आपको कंप्लेंट करना है, तो हमारा फाइनल पीएफ विड्रॉल है तो इसके लिए हम इसको करेंगे। और भी काफ़ी सारे रीजन आपको इधर से देखने को मिल जाएगा तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनल पीएफ विड्रॉल करेंगे। उसका बाद आपको ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप क्या लिखना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि आप कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए आप इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हाय सर माय पीएफ फाइनल क्लेम अंडर प्रोसेस, क्लेम स्टिल अंडर प्रोसेस फ्रॉम many days, please
सेटल्ड माई क्लेम। तो आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं कि आपका किस वजह से कंप्लेंट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको नीचे जो है एक फोटो अपलोड करना है, जो कि चूज फाइल आपको जो भी मतलब जैसे हमने पीएफ का पासबुक का जो अंडर प्रोसेस है, इसका भी एक फ़ोटो ले सकते हैं आप इसका एक फ़ोटो ले लीजिएगा। फ़ोटो लेके उसको जो है पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि फोटोज़ को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसके बारे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के इस फोटो को आप जो है एक पीडीएफ फाइल में बना लीजिएगा। पीडीएफ फाइल में बनाने के बाद आपको जो है चूज फाइल के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। चूज फाइल के अंदर क्लिक करने के बाद जो भी फाइल के अंदर, जो भी फोल्डर्स के अंदर आपने उस पीडीएफ फाइल को सेव करके रखा है, उस फोल्डर्स के अंदर से उस फोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हमारा जो फोटो है हम इधर से सिलेक्ट कर लेंगे, किधर हमने सेव करके रखा है, डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर हमने सेव करके रखे थे। तो चलिए हमारा जो फोल्डर है हम इधर से सिलेक्ट कर लेंगे, उसको ओपन कर देंगे। तो हमारा फाइल जो है अपलोड हो गया। उसके बाद आपको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट अटैच सक्सेसफुली। उसके बाद आपको जो है प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके एक बार सारी चीज़ें देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने भरा है। उसके बाद आपको ऐड के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इधर आपको एडिट और रिमूव का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हमें कंप्लेंट सबमिट करना है, तो हम सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ही समय में हमारे सामने लोडिंग होते हुए दिखेगा और आगे का जो भी प्रोसेस है, किस तरह से हमारा जो कंप्लेंट है उसको कैसे हमारा स्टेटस चेक कर सकते हैं, कैसे उसके लिए रिमाइंडर भेज सकते हैं, इसका भी पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कंप्लेंट है दर्ज हुआ है, उसके बाद किस तरह से हमारा क्लेम के लिए मतलब स्टेप लिया गया है, उसका भी डिटेल्स आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं कि हमारा जो सक्सेसफुली गिवन रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी कि कंप्लेंट हमने सक्सेसफुली तरीके से सबमिट कर दिया। तो आपका पीएफ का जो ऑफिस एड्रेस आपको इधर देखने को मिलेगा, पीएफ का नंबर, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन एक नंबर मिलेगा। ये नंबर के देखेंगे कि इधर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ये नंबर को आपको कॉपी करके रखना है, लिख के रखना है कहीं पे भी। आपको जैसा है ऐसा सेम आपको लिख के रखना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ही हम आगे का प्रोसेस आपको कर पाएंगे, दिखा पाएंगे कि कैसे क्लेम को कंप्लेंट करने के बाद कैसे उसको स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अगर आपका स्टेटस चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको जैसे मान लीजिए ये हमने होम के अंदर आ गया, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने बोला था कॉपी करके रखने के लिए, उन नंबर को आपको इधर पेस्ट कर देना है, यानी कि मैन्युअली भी आप एंटर कर सकते हैं उसको। उसके बाद नीचे आपको गिवन पासवर्ड का जरूरत नहीं है, आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको इधर डालना है। तो चलिए हमारा जो मोबाइल नंबर है डाल देते हैं। उसके बाद जो भी कैप्चा आपको शो हो रहा है नीचे, कैप्चा आपको डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, हमारा जो डेट ऑफ रिसिप्ट है, उसके बाद जो नेम ऑफ कंप्लेंट है हमारा नाम, उसके बाद रिसीव द ग्रीवेंस, और जो भी डील कर रहे हैं हमारा ये कंप्लेंट को, उसका नाम आपको इधर देखने को मिलेगा। उसका जो डेजिनेशन है वो आपको इधर देखने को मिलेगा। उसका बाद आपका पीएफ का जो ऑफिशियल एड्रेस है वो इधर से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद उधर ऑफिस का जो फ़ोन नंबर है आपको इधर से देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आप देखेंगे कि हमारा जो स्टेटस है अभी जो है डील किया जा रहा है, रिसीव हुआ है उनके तरफ से। और जैसे ही कुछ भी अगर रिजेक्ट होता है, सेटल होता है, क्लेम होता है, जो भी है आपको करंट स्टेटस में चेंज होते हुए दिखेगा, यानी कि अभी जो है रिसीव हुआ है उनके पास, क्योंकि अभी हमने जो है कंप्लेंट को सबमिट किया है। उसके बाद अगर ज़्यादा दिन हो जाता है फिर भी आपका कंप्लेंट से कोई भी इस मतलब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि को क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है आपको, तो उसके लिए आप सेंड रिमाइंडर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का जरूरत पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को इधर से एंटर करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर करने के बाद आपको सेम तरीके से मोबाइल नंबर को डाल देना है। मोबाइल नंबर को डालने के बाद आपको रिमाइंडर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे स्टिल माई क्लेम नॉट, स्टिल माई कंप्लेंट, माई इशूज नॉट रिजॉल्व, जो भी है लिख सकता है इधर से। उसके बाद जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है नंबर आप डाल देंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे।
सबमिट करने के बाद हमने फिर से मतलब उसके लिए जो है रिमाइंडर भेज सकते हैं। तो इसमें आपको बताया जा रहा है रिमाइंडर कैन बी लॉन्च ओनली आफ्टर 30 डेज रजिस्ट्रेशन ऑफ डिफेंस। इसका मतलब है कि अगर 1 महीना के अंदर कोई भी आपको रिजॉल्व नहीं होता आपके प्रॉब्लम्स का, उसके बाद ही आप जो है कंप्लेंट यानी कि रिमाइंडर उनके साथ भेज सकते हैं, उसके पहले आप नहीं भेज सकते। तो मैं आपको दिखा दिया कि किस तरह से रिमाइंडर भेजना है, किस तरह से स्टेटस चेक करना है, किस तरह से ऑनलाइन कंप्लेंट को सबमिट करना है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि पीएफ के अकाउंट के लिए किस तरह से हमें कंप्लेंट करना है। अगर आपके साथ किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होता है, जैसे मान लीजिए पीएफ ट्रांसफर, केवाईसी, फाइनल पीएफ विड्रॉल, एडवांस विड्रॉल, कोविड क्लेम, जो भी प्रॉब्लम आता है उसके रिलेटेड आप जो कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं। और 3 से 4 दिन के अंदर आप देखना है कि हमारा जो क्लेम है सक्सेसफुली सेटल हो जाएगा। अगर सब कुछ सही, अगर सही नहीं है तो जो है रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने का कारण भी हमारे साथ शेयर किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस वीडियो से जुड़े हुए आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नए नए ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।